So, dear students, we are continuing this alpha scattering experiment or discovery of atomic nucleus. Very important experiment which led to the Rutherford to discovery of atomic nucleus. So, पहले जो वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें हमने किया जो एक्सपेरिमेंट सेटअप एक्सप्लेन किया आपको. अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे कि जो विद द हेल्प ऑफ द रोटेटेबल डिटेक्टर वी get the following results. So Rutherford and his associates, जो Rutherford and his associates जो है made the following observations. ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो उन्होंने किया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशंस. So Rutherford and his associates made the following observations. So इसको हम we will understand this. This is page number 103 of the PDF notes, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व किया रुदरफोर्ड और उसके एसोसिएट्स ने. सो यहाँ पर हम देखेंगे, एक फिगर को हम देखेंगे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल. जब अल्फा पार्टिकल्स, ये जो गोल्ड फाइल, जो न्यूक्लियस जो है, गोल्ड फाइल एटम जो है, जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल पर पड़ते हैं तो आप देखते हो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड. कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उनका. आप देखते हो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इधर डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ इधर डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ वापस आ रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड. वो जब ये जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फाइल पर पड़ते हैं वो अनडिफ्लेक्ट हो गए, वो स्ट्रेट चले गए, स्ट्रेट हो गई, वो आगे चले गए. दूसरा ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. और तीसरा है ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 9,000. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 in 9,000 वेर डिफ्लेक्ट थ्रू लार्ज एंगल्स मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, थ्रू लार्ज एंगल्स डिफ्लेक्ट हो गए, मे बी मोर देन 90 डिग्री. जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये गोल्ड फाइल है. जब इस पर अल्फा पार्टिकल पड़ते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट डिफ्लेक्ट नहीं हो गए, वो स्ट्रेट पास हो गए. कुछ अल्फा पार्टिकल जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से कुछ इधर से और कुछ इधर से डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से. और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 9,000. 1 in 9,000, you must remember it. A few alpha particles 1 in 9,000 were deflected through large angles, maybe greater than 90 degree. कुछ alpha particles maybe 1 in 9,000 were deflected through large angles, maybe greater than 90 degree. Some of them even retraced their path, that is angle of deflection was 180 degree. और कुछ जो रिट्रेस हो गए, they were retraced, they passed straight, उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो गया, वो गोल्ड फाइल से स्ट्रेट हो गई, पास हो गए, उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया दैट रीच द स्क्रीन एट ए स्कैटरिंग एंगल थीटा वर फाउंड टू वेरी एज एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by sin square sin is for 4 थीटा by 2. सो आपको ये याद रखना है कि देन पहला जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने रुदरफोर्ड और उनके जो एसोसिएट्स ने जो ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उनमें उन्होंने बहुत सारे कुछ ऑब्जर्वेशन भी दे दी है. पहला ऑब्जर्वेशन हमें कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जब दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फाइल्स अनडिफ्लेक्टेड, उनका डिफ्लेक्शन नहीं हो गया, सीधे चले गए, कोई डिफ्लेक्शन उनका नहीं हो गया. दूसरा सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. और कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 9,000 वाई डिफ्लेक्ट थ्रू लार्ज एंगल्स, उनका लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया, मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. एंड सम ऑफ देम इवन रिट्रेस्ड देयर पाथ, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज 180 डिग्री. सो कुछ वापस आ गए, इसमें से वापस आ गए कुछ किसी का डिफ्लेक्शन हो सीधे पास हो गए वो गोल्ड फाइल में से,
कुछ का एंगल लार्जर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ का स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। आप यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सारे अल्फा पार्टिकल रेडिएशंस हैं। अल्फा पार्टिकल्स का बीम जो पड़ रहे अल्फा इस पर गोल्ड फाइल पर पड़ती है, कुछ स्ट्रेट पास हो गई, कुछ का डिफ्लेक्शन नहीं हो गया, कुछ वापस आ गए, कुछ 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए कुछ अल्फा पार्टिकल्स। सो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया रीच द स्क्रीन। वो कुछ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, the number of alpha particles that reach the screen at a scattering angle theta were found to vary as n theta। ये आपको n theta is inversely proportional 1 by sin raised power 4 theta by 2। तो यहाँ पर ये यहाँ पर एक रिजल्ट उन्होंने क्या रिजल्ट दे दिया, sinus 1 और 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री। कुछ यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे रिजल्ट क्या है। कुछ सम 1 और 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री। देयरफॉर देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी पॉइंट मास इनसाइड द एटम। वो कुछ जो 1 और 2 पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जो है आर डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री, वो डिफ्लेक्ट हो गए 180 डिग्री से। देयरफॉर देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैवी पॉइंट मास इनसाइड द एटम। इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पर जो एटम है, कोई एटम में कुछ ऐसा चीज़ है। देयरफॉर देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड, को कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैवी पॉइंट मास इनसाइड द एटम। वो एटम के अंदर जो है वहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड या हैवी पॉइंट मास होना चाहिए इनसाइड द एटम में। रुदरफोर्ड नेम्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैवी पॉइंट मास एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। वो इसका मतलब है कि जब रुदरफोर्ड ने देखा, रुदरफोर्ड और उसके एसोसिएट उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए, अनडिफ्लेक्टेड हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि देयर मस्ट बी सम, since 1 or 2 positively charged alpha particles are deflected through 180 degree, so there must be some positively charged and heavy point mass inside the atom। वो कुछ वापस आ गई अपने retraced back, so there must be some positively charged and heavy point mass inside the atom। so रुदरफोर्ड ने उन्होंने कंक्लूड किया कि उन्होंने ये बोला कि जो एटम में कुछ there must be some positively charged and heavy point mass inside the atom, and Rutherford named this positively charged and heavy point mass as nucleus of the atom। so ये जो positively charged and heavy point mass inside the atom जो है उसको बोला, उसका नाम दिया गया nucleus of the atom। so it is an important experiment which led Rutherford to discover atomic nucleus। कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज और हैवी पॉइंट मास है जिसको रुदरफोर्ड और उसके एसोसिएट्स ने दे दिया नाम न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इसमें है, जिसकी वजह से क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज हैं, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस पर पड़ती है। सो कुछ वापस हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ड्यू टू रिपल्शन, और कुछ बहुत सारा जो एटम का स्पेस खाली है, बहुत सारा जो एटम का जो अंदर का जो जगह खाली है, इसकी वजह से बहुत सारे उनका डिफ्लेक्शन हो गया, वो स्ट्रेट पास हो गए, और कुछ का 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो गया, जो नज़दीक न्यूक्लियस से नज़दीक आ गए, कुछ 180 डिग्री से पास हो गए, कुछ वापस आ गए अपने पास रिट्रेस होकर आ गए, कुछ 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ स्ट्रेट पास हो गए। सो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो भी nucleus therefore there must be some positively charged and heavy point mass inside the atom, and Rutherford and its associates named this positively charged and heavy point mass as nucleus of the atom। so ये हमने कर दिया है रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने कंक्लूड किया। we will continue the videos।